वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी, ये तीन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाए हैं। पूरी सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है, पर इन तीनों का निर्माण ब्रह्मा जी ने नहीं किया। तो फिर इन तीनों को किसने बनाया? हम सब कहते हैं। गिरिराज जी का निर्माण ब्रह्मा ने नहीं किया, किशोरी जी ने बनाया है। और श्री यमुना जी का निर्माण ये भी किशोरी जी से हुआ है। जब किशोरी जी ठाकुर जी के साथ रास विहार कर रही थी निकुंज में, तब रास करते करते जो श्रम बिंदु, प्रश्वेत के बिंदु किशोरी जी के और ठाकुर जी के तन से प्रकट हुए, वही यमुना बनकर के बहने लगे। किशोरी जी का हृदय ही श्री गिरिराज जी के रूप में प्रकट हुआ, और किशोरी जी के हाथ की कलाकृति ही श्रीधाम वृंदावन है। ये ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। इसीलिए वृंदावन का निर्माण किशोरी जी ने किया है, इसीलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ये जो शब्द यहां लिखे गए ना, वो इसी विषय से लिखे गए। पूरी भागवत जी में अनेक स्थानों के नाम आते हैं, केवल वृंदावन के लिए लिखा गया कि जहां जाकर के ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि किशोरी जी के द्वारा निर्माणित वृंदावन में आए हैं ठाकुर जी, इसीलिए लिखा ये श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन आकर के ठाकुर जी भिन्न भिन्न लीलाएं करने लगे। भगवान ने अघासुर का वध किया। एक दिन ठाकुर जी वन भोज कर रहे थे। ठाकुर जी इतनी सहजता से किसी के यहाँ की रोटी खा रहे हैं, किसी के साग खा रहे हैं, मधुमंगल के मुंह पर लगी हुई कड़ी चाट गए ठाकुर जी। ब्रह्मा जी को लगा राम राम राम, ये परमात्मा है, ये भगवान है। ये ग्वाल बाल जो बेचारे पवित्र भी नहीं रहते, इन सबके मुख पर लगी हुई कड़ी चाट गए ठाकुर जी। और ब्रह्मा को ठाकुर जी की लीला पर संशय हुआ, और ये संशय होते ही ठाकुर जी के समस्त ग्वाल बालों का हरण कर लिया ब्रह्मा ने। बंधुओं, आजकल भी कई लोग ठाकुर जी की लीला पर संशय करते हैं, तो हमारे मन में एक भाव आता है, जब ब्रह्मा जी कर सकते हैं तो हम तो मानव हैं। जब ब्रह्मा जी को संशय हो सकता है, इंद्र को संशय हो सकता है, तो हम तो मानव हैं। कई लोग कहते हैं आपके ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी, आपके ठाकुर जी ने रास विहार किया, आपके ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। तो मन में भाव आता है कि इनको क्या समझाएं, समझ जाएं तो अच्छा, नहीं समझे तो भाई ब्रह्मा नहीं समझे तो ये कैसे समझ जाएंगे। ब्रह्मा जी को लगा कि ये परमात्मा नहीं हो सकते, झूठन खा रहे हैं दूसरों की। और ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए उनके ग्वाल बालों का, भगवान यमुना जी जल पीने गए थे, ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा ले गए। ठाकुर जी को पता चला कि ब्रह्मा ने ये क्रिया की है। भगवान ने अपने अंग से ही समस्त ग्वाल बाल पुनः प्रकट कर दिए और ब्रज में लीला करने लगे। 1 साल बाद ब्रह्मा जी को लगा कि अब जाके देखूं कृष्ण बिना अपने ग्वाल बालों के किस स्थिति में हैं। जैसे ही आकर के देखा तो ब्रजमंडल में तो मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, जितने ठाकुर जी के ग्वाल बाल हैं, गैया बछड़ा बच्चियां, सब वैसे ही घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, मैं तो इन सबको बंदी बना करके, हरण करके ब्रह्मलोक में छोड़ आया, नीचे कैसे आ गए। तब ब्रह्मा जी को पता चला कि ये वो नीचे नहीं आए हैं, श्री कृष्ण ही इन सब के रूप में घूम रहे हैं। समझ गए, बोले ओहो ये तो परमात्मा है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने इन पर संशय किया। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि भगवान से क्षमा मांग लूं, लेकिन खाली आज जाऊंगा तो शायद नाराज ज्यादा होंगे, पहले ब्रह्मलोक से सारे ग्वाल बालों को ले आऊं, उनको सुपुर्द करते हुए क्षमा मांग लूंगा तो शायद ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दें। अब ब्रह्मा जी तो यहां पृथ्वी लोक पर आए हुए थे। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को देख लिया कि पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं। ठाकुर जी चले गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया, और ब्रह्मलोक में प्रवेश करके सबसे कह दिया, बोले हमारा एक बेलूपिया घूम रहा है नीचे, अगर वो ऊपर आवे तो उसको मार पीट के भगा देना, हमारी आज्ञा है। यहां से असली ब्रह्मा गए ऊपर। जैसे ही ब्रह्मलोक में प्रवेश किया उन्होंने, सब लोग उनको ऐसे घूर करके देखने लगे, बोले यही है भेलूपिया हमारे ब्रह्मा जी का। पीछे डंडा लेकर के भागे। ब्रह्मा जी बोले, हे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम जानते हो मैं कौन हूं, ब्रह्मा हूं मैं, मेरे ऊपर डंडा लेके आते हो। बोले भाग जाए यहां से, तू भेलूपिया, हम सब जानते हैं, असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले कि जो सखाओं का दूसरा रूप धारण कर सकता है वो मेरा भी तो कर सकता है। ब्रह्मा जी ने अंत में स्वीकार किया, मैं नकली हूं, मैं नकली हूं, मैं भेलूपिया हूं, असली वाले एक बार दर्शन तो करा दो उनका। सब लोग लेकर के जैसे ब्रह्मा जी को भीतर गए, ब्रह्मा के सिंहासन पर साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण बैठे थे। ब्रह्मा जी ने जाकर के क्षमा मांगी, भगवान मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दो। और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति गाई।
लेकिन ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देखो बंधुओं, एक बात सुनिएगा, हमारे अपराध पर हमारा प्रेमी हमें डांट ले, हमें सुना ले, चलेगा, लेकिन अपराध बहुत बड़ा मानिएगा कि आपका प्रेमी मौन हो जाए, कुछ बोले ना। जब तक बोला जा रहा है, जब तक सुनाया जा रहा है, जब तक कहा जा रहा है, जब तक टोका जा रहा है, समझो अपराध दायरे में है। लेकिन जब टोकना बंद हो जाए, बोलना बंद हो जाए, डांटना बंद हो जाए, सुनाना बंद हो जाए, तो समझ जाना अपराध अपनी सीमा पार कर चुका है। ये बात उन सबके लिए है जो प्रेमी हैं ठाकुर जी के। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे ठाकुर जी मौन है। सूरदास के समय पर ठाकुर जी बोलते थे, मीराबाई के समय पर बोलते थे, तुलसीदास के समय पर बोलते थे। हमारे समय पर ठाकुर जी मौन है, और मौन इस बात का प्रमाण है कि हमारा अपराध कितना बड़ा है। बिहारी जी क्यों नहीं बोलते, राधारमण जी क्यों नहीं बोलते, श्री जगन्नाथ जी क्यों नहीं बोलते, द्वारिकाधीश क्यों नहीं बोलते? इस बात की चिंता होनी चाहिए हमें कि हमारा प्रेमी मौन क्यों है। डांट लीजिए, फटकार लीजिए, पीड़ा दे दीजिए, पर मौन मत रहिए। ठाकुर जी मौन है हमसे, इस बात की हमको चिंता नहीं है बिल्कुल भी। हमारे घर के ठाकुर जी, हमारे गोपाल जी बोलते नहीं है, इस बात की चिंता है हमें। ब्रह्मा से मौन हो गए ठाकुर जी, कुछ नहीं बोले, और ग्वाल बालों को लेकर के वहां से चले गए। इसका मतलब ब्रह्मा का कितना बड़ा अपराध है, ये ब्रह्मा को अंदाजा लग गया। ठाकुर जी आए, अपनी लीलाएं करने लगे। वेणु गीत का प्रसंग आया, युगल गीत का प्रसंग आया, वेणु गीत का प्रसंग आया, कालिया नाग का मर्दन किया, सब लीलाएं सुनाई गईं। तत्पश्चात भगवान की गोवर्धन लीला प्रारंभ हुई। आज भगवान गौचारण करके आए हैं। सब ब्रजवासी के घर में महाराज 56 भोग बनाए जा रहे हैं। ठाकुर जी गए यशोदा मैया से जाके बोले, मैया जी इतनो सारो भोग कौन के काजे बननो है? यशोदा मैया बोली, लाला जी सब जय जय के काजे बननो है। ठाकुर जी बोले, मैया कौन सो जय जय, सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, मोते बड़ो जय जय कौन सो आगो? मैया ये सबरो भोग मैया लगा दे तू। यशोदा मैया बोली, बात न मत बनाए कर, चल जा नंद बाबा से जाके पूछ कौन है जय जय। ठाकुर जी गए नंद बाबा के पास, जाके बोले, बाबा जी इतनो सारो 56 भोग कौन के काजे बननो है? नंद बाबा बोले, लाला हम सब ब्रजवासीन को इष्ट है इंद्र, हम सब किसान है ना, और किसानन को देवता इंद्र है। क्यों? क्योंकि इंद्र प्रसन्न है करके वर्षा करे, इंद्र प्रसन्न है करके जब वर्षा नहीं करनी चाहिए तो ना करे, और इंद्र कभी कभी कोप करे तो ओलावृष्टि करे, अतिवृष्टि करे, अनावृष्टि करे। या हमारे इंद्र हमसे प्रसन्न रहे, हमारी फसल खराब नहीं हो, खेती बाड़ी चलती रहे, हमारो दाना पानी चलता रहे, या हमारे साल में एक बार 56 भोग बना के हम इंद्र की पूजा करें। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो बाबा फसल तो सूर्य की कृपा से भी होवे, अगर सूर्य प्रकट नहीं भयो तो फिर फसल कैसे होएगी? तो एक काम करो बाबा, साल के 365 दिनान में एक दिना इंद्र की पूजा, एक दिना सूर्य की पूजा। सब ब्रजवासी बोले, भैया लाला की बात तो सही है, इंद्र के राजी है तो काम नहीं चलेगा, सूर्य भी राजी होने चाहिए। थोड़ी देर में ठाकुर जी बोले, अरे सुनो, इंद्र भी राजी, सूर्य भी राजी, और वरुण राजी नहीं हुए तो वरुण की भी पूजा करो। अरे लाला अब तो 3-3 56 भोग लगाने पड़ेंगे। बोले हम बे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, सुनो चंद्रमा भी राजी होना चाहिए, क्योंकि रात में अगर चंद्रमा प्रकाश नहीं देगो तो इन सब फसलन में अमृत तत्व कैसे आवेगो? देख लो सब राजी है, चंद्रमा नाराज है तो करते करते ठाकुर जी ने 100 देवता गिना दिए और 100 56 भोग लगवा दिए। ब्रजवासी लोग बोले, लाला इतनी तो हमारी कमाई ना होएगी जितना खर्चा है जाएगा। ठाकुर जी बोले, अभी तो लंबी लिस्ट है मेरे पास, 33 करोड़ देवता हैं, और एक भी अगर रूठ गया ना पिताजी तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। तब सब लोग बोले, लाला तू कुछ और कहना चाह रहा हो, सांची बात कह। बोले, मैं यूं कहना चाह रहा हूं, पेड़ में लाखों पत्ते हैं, सब में पानी काई को डाल रहे हो, जड़ में पानी डालो ना, पेड़ अपने आप हरो भरो रह जाएगा। 33 कोटि देवता हैं, इन सबन के मूल आधार नारायण हैं, और वो नारायण हमारे ब्रज में श्री गिरिराज जी के रूप में विराज रहे हैं। उनकी पूजा करो, इनकी पूजा करोगे सब देवता अपने आप न राजी हो जाएंगे। इंद्र भी राजी है जाएगो, ब्रह्मा भी राजी है जाएगो, सूर्य भी राजी है जाएगो, चंद्र भी राजी है जाएगो। सब ब्रजवासी बोले, लाला हम इतने बूढ़े है गए लेकिन आज तक ये बात दिमाग में नहीं आई, तैने बताई। लेकिन लाला कहीं हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी और वो नाराज है को तो
अरे गिरिराज बाबा पे भरोसा रखो, जे इंद्र को मजा चकामेंगे। आप सबरे तो याबार गिरिराज जी की पूजा को चलो। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पक्ष में आकर के और 56 भोग लो करके सब गिरिराज जी जा रहे हैं। आहा, आगे आगे ठाकुर जी जय जयकार कराते हुए चल रहे हैं। सब ब्रजवासी अपने अपने घर के 56 भोग लेकर के श्री गोवर्धन जा रहे हैं। गिरिराज जी पहुंच गए, सबने अपनी अपनी बैलगाड़ी में 56 भोग निकाल के नीचे पधराई दिए। ठाकुर जी ने कही परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की। सब ब्रजवासी गए, सबने जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। गिरिराज बाबा को अभिषेक किया, दूध ते, घी ते, दही ते, शक्कर ते। और शुद्ध जल के लिए यमुना जी लेकर के आए। ठाकुर जी बोले यमुना जी तो बड़ी दूर पड़ जाएंगी, सब गिरिराज जी से प्रार्थना करो या गिरिराज पर्वत ही कोई जल को स्रोत प्रकट हो जाए। सबने प्रार्थना करी और तभी वहां मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा महारानी की। बंधुओं, आज जो गिरिराज जी दिखते हैं ये तो गिरिराज जी का 0.1% दर्शन होता है। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी पूजे थे तब तो गिरिराज जी हिमालय पर्वत के समान थे। उनमें गुफाएं भी थीं, झरने भी थे, खूब सुंदर सुंदर वृक्ष वल्लरियां भी थीं। वो तो प्रतिदिन एक तिल भीतर जा रहे हैं पृथ्वी में श्री गिरिराज जी। अब जिनका दर्शन होता है ये तो उस समय का शिखर था। अब तो गिरिराज जी छोटे से रह गए। ठाकुर जी ने गिरिराज जी की पूजन करी, सब ब्रजवासी ने 56 भोग सजाए और सब ने परिक्रमा करके जैसे ही जय जयकार करी, बोल गिरिराज धारण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री गोवर्धन नाथ की, पूछरी के लौठा की, प्यार। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। पूछरी के लौठा कौन है पता है आपको? श्री हनुमान जी महाराज। ये हनुमान जी कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने इनसे कही सुनो, आपने राम अवतार में हमारी बड़ी सहायता करी, आप हमारे साथ एक साथ खड़े रहे। कृष्ण लीला में आप एक काम करो, बैठे बैठे केवल लीला को दर्शन करो। तो श्री हनुमान जी महाराज गिरिराज जी पर रहते हैं, वहीं से पूरी लीला देखते हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी गैया चराने गिरिराज जी पे जाते हैं तो ठाकुर जी के मन में आई कि मोकू कोई पहलवानी सिखावे। अब इतने बड़े बड़े राक्षसन को मारूं तो वो पहलवानी आनी चाहिए। तभी देखिए कि महाराज गिरिराज जी की तलेटी में एक पहलवान बैठो है। कहा नाम है उनको? पूछरी के लौठा श्री हनुमान जी महाराज। ठाकुर जी गए, अरे भैया तुम बड़े पहलवान हो, तुम्हारे हाथ ऐसे बढ़िया तगड़े, पांव ऐसे तगड़े, मोई भी ने पहलवानी सिखा दो। तो ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। गैया जितनी देर चरती हैं उतनी देर ये पूछरी के लौटा हनुमान जी ठाकुर जी को पहलवानी सिखाते हैं। ठाकुर जी को मुगदर उठानो सिखावे, ऐसे खूब दंड बैठक करवावे, ठाकुर जी को दौड़ लगवावे, ऐसे ठाकुर जी को आनंद करावे। अब ये हुप हुप प्यारे क्यों बोलते हैं? अभी आगे लीला आएगी। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो सब ब्रजवासी में सबसे पहलवान श्री हनुमान जी, पूछरी के लौठा। तो गिरिराज जी जैसे ही ठाकुर जी ने उठाए तो गिरिराज जी कभी इतकू जामे, कभी इतकू जामे, ऐसे गिरिराज जी है रहे हैं, ठाकुर जी बीच में खड़े हैं। तो जहां की तरफ गिरिराज जी जावे सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के पूरा बल लगावे कि गिरिराज जी ऊपर जाएं। लेकिन ब्रजवासी इनके छड़ी तो गिरिराज जी ऊपर जाएंगे? 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी छड़ी इनते उठेंगे। तब ठाकुर जी इशारों करें हनुमान जी से, आप जाओ। हनुमान जी जाकर के सब ब्रजवासी के संग अपना हाथ लगावे गिरिराज जी ऊपर जाए। तो जैसे ही हनुमान जी जाकर के अपना हाथ लगावे सब ब्रजवासी पूछरी को लौटा आगो, पूछरी के लौटा की हुप हुप, जैसे जोर लगा के हैसा बोलते हैं ना, ऐसे सब हनुमान जी जब जोर लगावे तो सब कहें हुप हुप, जोर लगावे छड़ीन पे। और जैसे ही गिरिराज जी ऊपर हुए जाएं सब कहें वाह प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। इसलिए जय जयकार। नाथ द्वारा में इस जय जयकार का अलग अर्थ है। नाथ द्वारा में अर्थ ऐसा है कि ठाकुर जी जब ब्रज से चले गए तो श्री हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी ने भोजन पानी छोड़ दिया, अनशन पर बैठ गए, जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे तब तक भोजन नहीं करूंगा। तो जब श्रीनाथ जी मेवाड़ चले गए तो श्रीनाथ जी रोज याद करें, बोले भैया मैं तो गिरिराज जी जाऊंगा, मैं तो गोवर्धन जाऊंगा, मेरे पूछरी के लौटा अन्न जल छोड़ के बैठे हैं। तो मेवाड़ के सब वैष्णवन को लगी कि भैया कहीं पूछरी के लौटा के वजह से लाल जी वापस नहीं चले जाएं। तो वहां के सब वैष्णव कहें पूछरी के लौटा की हुप 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 हुप, मतलब दूर दूर। ए पूछरी के लौटा तुम हमारे लाला को ज्यादा याद मत ही हो, नहीं तो हमारा लाला वापस
गोवर्धन चलो जाएगो। तो उनकी भावना से हुप हुप प्यारे मतलब दूर दूर प्यारे, लाला के पास मत आओ। सब ब्रजवासी ने 56 भोग लगाए और 56 भोग देखते ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब ब्रजवासी ने देखे 4 भुजा वाले श्री गिरिराज जी प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, मांगन लगे। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं और श्री गिरिराज बाबा को पवा रहे हैं। अब यहां ठाकुर जी को प्रेम से पान दो। गिरिराज धारण लीला ये तो हम कल सुनाएंगे, ठाकुर जी ने कैसे गिरिराज जी उठाए। आओ बड़े प्रेम और भाव से श्री गोवर्धन नाथ को प्रणाम करो। एक बात प्रमाणित होती, गिरिराज उत्सव से बहुत कुछ प्रमाणित होता है। सबसे पहली बात, वैष्णव का धन का दुरुपयोग ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। जब हम लोग बहुत ज्यादा धन व्यय करते हैं गलत स्थान पर, तो ठाकुर जी को लगता है इतना धन का व्यय क्यों कर रहे हो। ब्रजवासी सारा धन इकट्ठा करके, अन्न इकट्ठा करके 56 भोग बना करके इंद्र को लगा रहे थे भोग। ठाकुर जी के मन में आया कि इतना धन का खर्चा कर रहे हैं और वो भी उस देवता के लिए कर रहे हैं जो भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं रखता। इंद्र भाग्य नहीं बदल सकता। 33 कोटि देवताओं में भाग्य बदलने की क्षमता नहीं है बंधुओं। भाग्य बदलने की क्षमता तो केवल उन देवों में जिनके नाम में प्रभाव है। इंद्र 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 ये माला में नहीं जपा जाता। चंद्र 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 माला में नहीं जपा जाता। वायु 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 ये माला, इनके नाम वायु नाम जपे नहीं, इनके नाम में सामर्थ, ये योग्य हैं, ये देव हैं, इनको वंदन करना चाहिए। पर इनके लिए संपूर्ण अपना व्यय खर्च करके उत्सव करना, ठाकुर जी कहते हैं ये अनौपचारिकता है, ये आवश्यक नहीं है। हम लोग भूल चुके हैं कि किन देवताओं को वंदन करना चाहिए। कई बार अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम किसी को भी पूज लेते हैं, किसी को भी वंदन कर लेते हैं, किसी को भी प्रणाम कर लेते हैं, किसी के सामने ही सिर झुका देते हैं, समर्पित हो जाते हैं। ठाकुर जी को उस समय बहुत पीड़ा होती है। अरे नेक भरोसा रख भैया, नेक डट जा, नेक नेक। अब जैसे बालक रोता है, क्यों, भूख लगी है, तो माँ थोड़ी देर उसको रोने देती है। ठीक है, अब मैं जाऊंगी, जाकर के दूध गर्म करूंगी, गिलास में भरूंगी, तभी तो पिलाऊंगी। अब बालक को ये नहीं पता होता कि इतनी देर लगती, उसको लगता है मुझे दे क्यों नहीं रही है। माँ कहती भाई थोड़ी देर तो रुक, दूध गर्म करूं, थोड़ा फिर ठंडा करूं, उसमें चीनी मिलाऊं, फिर तो पिलाऊंगी। लेकिन बालक अबोध होता है, वो रोता है, कई बार चीजें फेंकता है, मुझे दूध चाहिए, अभी चाहिए, अभी ला के दो। तो माँ क्या कहती है, रोता रहे थोड़ी देर, अब ये तो पागल है, इसको क्या समझाऊं मैं, छोटा बालक है। माँ गई तो उसके लिए सामग्री लेने ही है, लेकिन वो बालक कितनी देर में विचलित हो जाता है। ठीक वैसे ही हम लोग हैं। हम लोग ठाकुर जी के सन्मुख जीवन जी रहे हैं। जब कोई कामना करते हैं जीवन में या किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, ठाकुर जी कहते हैं न डट जा, न धैर्य रख, आ रही है, सही समय आएगा, वो वस्तु आएगी। पर हम लोग इतने विचलित हो जाते हैं, अरे भैया ये यहाँ इन देवता से काम ही नहीं चल रहा हमारा, कोई और बताओ। माँ पीपल का पेड़ है, उस पर ऐसे नारियल बांधे आओ, ठीक है, यहाँ से भी काम नहीं बना। हरियाणा में एक पीर बाबा है, उन पर ऐसे करे आओ, यहाँ पे भी काम नहीं बना। वहाँ जाओ, वहाँ मदिरा पिलाया हो देवता को उससे काम बन जाएगा। वहां पर भी काम नहीं बनना, वहां तेल चढ़ाया हो। अब होता क्या है, इतने सारे देवताओं को आपने बोल दिया कि हमारा काम बनवाओ, एंड में जाकर के खिचड़ी बन जाती है, कोई काम नहीं होता। इसलिए भैया एक के रहिए सदा, फिर चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, त्याग मत कीजिए उनका, उन पर विश्वास कीजिए, वो सब मंगल करेंगे। अन्य देवों का हमारे द्वारा किया गया यजन ठाकुर जी को पीड़ा देता है कि भाई ये सब देवता अपने अपने कार्यों में लगे हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन में अकेले राष्ट्रपति थोड़ी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। किसी को काम दिया गया, तुमको ये संभालना है, किसी को मौसम विभाग की जानकारी के लिए रखा गया, किसी को पर्यटन विभाग की जानकारी के लिए रखा गया, किसी को अन्य अन्य कार्यों के लिए, कोई प्रोटोकॉल के लिए है, कोई सिक्योरिटी के लिए, कोई, इतने सारे लोग रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। अब हमें एंट्री तो मिल गई राष्ट्रपति भवन में, अब हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति को छोड़ बाकी सबको, भैया ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आए हैं, ये लो तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की ये घड़ी लेके आए हैं तुम्हारे लिए। मतलब जब राष्ट्रपति से सीधा तुम्हारा संपर्क हो सकता है तो तुम बाकियों को क्यों मनाने में लगे हो। ये हमारी अबोध बुद्धि है। जब साक्षात श्रीमन नारायण प्राप्त हो गए तो फिर धैर्य क्यों नहीं है चित्त में हमारे, कार्य की सिद्धि हो जाएगी वहां। उन पे विश्वास कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए और थोड़ा पेशेंस कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सब मंगल होगा। अन्य देवों में और हमारे वृंदावन ठाकुर जी देव तो है ही नहीं, वो तो महादेव के भी देव हैं।
महादेव भी जिन पे आनंदित रहते हैं वो हैं। अन्य देवों में और वृंदावन चंद में अंतर क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अन्य देव, हम किसी को बड़ा छोटा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं जो कि मूल समझने की बात है। कई लोगों को हो सकता है हमारी बात अच्छी नहीं लगे, पर जो फैक्ट है वो कह रहे हैं। अन्य देव आप वस्तु मांगेंगे आपको दे देंगे, ना समय का विचार करेंगे, ना स्थिति का विचार करेंगे, ना परिस्थिति का विचार करेंगे, आपने मांगा और उन्होंने दिया। लेकिन वृंदावन चंद आप मांगोगे, वो कहेंगे अभी नहीं, जब सही समय होगा तब मिलेगा, जब योग्यता होगी तब मिलेगी। जैसे छोटा बालक घर के बाहर के व्यक्ति से कहे मुझे चिप्स दिला दो, बाहर वाला व्यक्ति आजा बेटा चल मेरे साथ ले चिप्स ले। लेकिन अपने माता पिता से कहे हमें दिला दो, नहीं, पहले तुम्हारा मंडे को टेस्ट है, उसमें इतने मार्क्स ला के दिखाओ तब देंगे। तो बालक कहता है फिर पक्का दोगे? बोले हाँ देंगे। फिर वो पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, सब कुछ करता है, सब कुछ कर करा करके फिर उसको वो उपहार दिया जाता है। और उसमें भी कई माताएं इतनी चतुर होती हैं कि वो बाहर की चीज दिलाती नहीं, वो आलू लेके घर में ही बना देती हैं ताकि स्वस्थ रहे। चाहिए तो चिप्स ही ना, घर की खा ले। मतलब वो आपके स्वास्थ्य का भी विचार करेंगे, आपके भविष्य का भी विचार करेंगे और आपकी योग्यता का भी विचार करेंगे, तब जाकर के वस्तु आपको देंगे। और बाहर वाले, उनसे तो आप कभी मांग लो, वो सब चीज दे देते हैं। वो थोड़ी विचार करेंगे कि आप अस्वस्थ हो जाओगे, आपको इससे हानि होगी, आपका इससे बुरा होगा, नहीं, वो तो कहेंगे अरे बालक है मांग रहा है दे दो इसको। बस यही अंतर है वृंदावन चंद में और अन्यों में। ठाकुर जी के मन में आया ये सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र तो देव है, देवता तो कार्यों में लगे हैं। इंद्र को दिया गया है कार्य कि तुमको वर्षा करनी है, वरुण को दिया गया है कार्य तुमको जल का स्तर ऐसे रखना ताकि खेती बाड़ी हो सके, वायु को कार्य दिया गया, चंद्र को कार्य दिया गया, सूर्य को कार्य दिया गया, सब देवी देवताओं को कार्य दे रखे हैं। भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है सब में, वो तो केवल नारायण में। जिनमें देवताओं को बदलने की सामर्थ्य है वो नारायण है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि अब हमने एक बड़े हो गए हैं, 7 वर्ष की हमारी आयु हो गई है, अब तो ये सब हमारी बात मानेंगे। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी गए, गोवर्धन गए। और श्री गिरिराज जी जाकर के ठाकुर जी ने सबको वचन दिया, बोले तुमने आज तक इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं। बोले मैं वचन दे रहा हूं, 56 भोग लगाओ, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, वंदन करो, श्री गिरिराज बाबा प्रकट है के दर्शन देंगे। सब ब्रजवासी परिक्रमा करे, 56 भोग लगाए, और सब बोले लाला तेने कही गिरिराज बाबा दर्शन देंगे, कहाँ है? बोले प्रणाम तो करो। सब ने प्रणाम करके वंदन कियो, और जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धरण की जय। सब ब्रजवासी बोले लाला बूढ़े है गए भाई, इंद्र की पूजा करते करते कभी दर्शन नहीं दिए माने, तेरो गिरिराज बाबा कैसो सीध हो, एक बार की हमारी सेवा ते प्रसन्न है कि एक दर्शन दे रो है। ठाकुर जी बोले अब देरी मत करो, जल्दी तो पूजन करो, और जितना 56 भोग लाए हो सब भोग लगाओ अपने हाथन से। और प्रथम गिरिराज जी का पूजन करने स्वयं ठाकुर जी गिरिराज जी पे ऊपर जा रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है, ठाकुर जी स्वयं पूजा की थाल लेकर के अपने ही रूप को पूजन करवे जा रहे हैं। ज्यादा अंतर नहीं है गिरिराज जी के स्वरूप में और ठाकुर जी में, बस इतना अंतर है गिरिराज बाबा की 4 भुजाएं हैं, ठाकुर जी की 2 हैं। गिरिराज बाबा ने थोड़ा विशेष श्रृंगार कर रखा है, ठाकुर जी का सामान्य है। गिरिराज बाबा ने विशेष पोशाक पहन रखी है, ठाकुर जी ने सामान्य कटिकाचनी पहन रखी है। इतना ही अंतर है बस, बाकी नैन, नाक, ओष्ठ, गाल, रूप, रंग सब एक जैसा है।